नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके ट्यूटोरियल पर। आज के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए वैसे प्रश्न आज हम बताने वाले हैं जो सीधा आपके एग्ज़ाम हॉल में आएगा। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। आपके पास कुल प्रश्नों की संख्या 96 रहेगी। टोटल मार्क्स रहेगा 70। आपके पास 3 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दें, यानी कि जो अपना लैंग्वेज होता है, अपनी भाषा होता है, अपना अपना भाषा में उत्तर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन से 70 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर भरें। आपके पास टोटल क्वेश्चन 70 रहेगा, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ठोस है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, P4O10, P4, ग्रेफाइट या प्लास्टिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। आपके पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। पिन केंद्रित घनकारी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है 2, 4, 6 या 12। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में बेरवेस जालकों की संख्या होती है 1, 3, 4, 14। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। क्या है दोस्तों, किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंकल, शॉर्टकी, अंतरकाशी या एफ केंद्र। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो कि होगा फ्रेंकल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास 5वां क्वेश्चन है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ए, बी, सी या डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोल प्रति लीटर में। जब भी पूछा जाएगा मोलरता को व्यक्त किया जाता है, तो इसका सही जवाब है मोल प्रति लीटर में। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को कहा जाता है। क्या है दोस्तों, यदि विलायक के 1000 ग्राम ग्लूकोज में 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर या 0.5 मोलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 0.1 मोलर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलय के कणों की संख्या पर, विलायक के कणों की संख्या पर। आपके पास क्वेश्चन है, किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विलय की कणों की संख्या पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। आपके पास क्वेश्चन है, किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, π/c = RT। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के
घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, तो कौन मुक्त करती है? आपके पास क्वेश्चन है, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 फराड, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है? जी हाँ दोस्तों, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, M बराबर ZCT, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए आगे चलते हैं। आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। मोलर चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता घटती है, मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होता है, मोलर चालकता बहुत अधिक घट जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन है, किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। मोलरता चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता घटती है, मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होता है, मोलर चालकता बहुत अधिक घट जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोलर चालकता जो कि है बहुत अधिक घट जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। आपके पास 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? ध्यान दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। लैक्लट सेल, गैल्वेनी सेल, मरकरी सेल या लेड संचायक सेल। इसका सही जवाब है लेड संचायक सेल, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कारक अवक्रिया दर को प्रभावित करता है? ध्यान दोस्तों, निम्नलिखित में कौन कारक अवक्रिया दर को प्रभावित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ताप, दाब, सांद्रण, इनमें से सभी। इसका सही जवाब है इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए आगे चलते हैं। आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन है, शून्य कोटि के अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, तो इसका इकाई क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मोल लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। ध्यान दोस्तों, जब भी पूछेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई होता है, तो इसका सही जवाब है मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, तो इसके 50% पूरा होने में समय लगेगा, जो होगा 16 मिनट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यह बस 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अभिक्रिया के वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, तो वेग के पावर 2b, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी दोस्तों? तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए आगे चलते हैं। आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है, तो इसकी जो ऊष्मा होती है 20 से 40 kg प्रति मोल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वह कहलाता है, तो वो कहलाता है पृष्ठ सक्रिय कारक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आपके पास 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? तो कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है ऑप्शन नंबर सी। जब भी पूछे कौन कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, जल में कौन कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, तो इसका ऑप्शन होगा स्टोर्च। स्टोर्च जो है जलीय विलयन में जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर सी। आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है? ध्यान दोस्तों, निम्न में कौन पाइसी कारक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? तेल जो होता है वो पाइसी कारक होता है।
चलिए आगे चलते हैं। आपके पास 21 नंबर क्वेश्चन है, कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। जब भी पूछे कालामाइन किस धातु का अयस्क है, इसका सही जवाब है डी, जिंक जो होता है दोस्तों वो कालामाइन धातु का अयस्क होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। मौन पराक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मौन पराक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, निकेल, जिरकोनियम, तांबा, जिंक। जब भी पूछे मौन पराक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निकेल जो होता है दोस्तों धातु के शुद्धिकरण में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, थर्माइट विधि में निम्न में कौन अवकारक है। इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है थर्माइट विधि में अवकारक के रूप में कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे चलते हैं। लोहा धातु के निष्कर्षण के द्रव्यमान निम्नलिखित में कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, धातु के निष्कर्षण के द्रव्यमान निम्नलिखित में कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ए, बी, सी, डी। इसका सही जवाब है CaSiO3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आपके पास 25 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम जो होती है दोस्तों सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होती है। चलिए आगे चलते हैं। आपके पास 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों HCl जो होता है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है दोस्तों, वो है अपर रूप होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। आपके पास 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में द्विभाषमिक अम्ल कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, H3PO3, H3PO2, HPO2 या NH3। तो इसका सही जवाब है H3PO3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। जब भी पूछे द्विभाषमिक अम्ल कौन है, तो इसका सही जवाब होगा H3PO3। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब है डी ब्लॉक। आपके पास 29 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी पूछे संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के किस सारणी के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब होगा डी ब्लॉक में, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्न में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है। तो निम्न में संक्रमण तत्व का युग्म कौन है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन Cu और Fe जो होगा दोस्तों संक्रमण तत्व का युग्म है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। आपके पास 31 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास CR से सूचित किया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s(2) 2s(2) 2p6 3s(3) 3p6 3d5 4s1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लास्ट में आया 3d5 4s1, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जब भी पूछे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इसका विन्यास होता है 3d5 4s1। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरा रहता है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध
बौद्ध रूप से भरा रहता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, संक्रमण तत्व, मृद धातु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैंथेनाइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। जी हाँ दोस्तों, जब भी पूछे किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरा रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैंथेनाइड जो है दोस्तों क्रमबद्ध रूप से भरा रहता है। आपके पास 33 नंबर क्वेश्चन है, Fe6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या होती है। जब भी पूछे Fe6 में 3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो इसकी कौन सी संख्या होती है जो दोस्तों होती है +3 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आपके पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, CuNH3 4 में प्रसंकरण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों DsPXY, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। जब भी पूछे CuNH3 4 में प्रसंकरण होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा DsPXY। आपके पास 35 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है, क्वार्ट, मैग्नीशियम, लोहा या निकल। जब भी पूछे विटामिन B12 में कौन उपस्थित रहता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्वार्ट। जी हाँ दोस्तों, जब भी पूछे विटामिन B12 निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है, तो इसका जवाब दीजिएगा क्वार्ट। क्वार्ट दोस्तों विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। आपके पास 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस डॉटेड लाइन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी NiCN4 2- में ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं होता है, बाकी सब में होता है। आपके पास 37 नंबर क्वेश्चन है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी पूछे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है, तो कराने पर क्या बनता है दोस्तों, ब्यूटेन बनता है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर ब्यूटेन बनता है। ध्यान दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, तो आपको पता होगा दोस्तों क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग होता है निश्चेतक के रूप में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आपके पास अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणुसूत्र है, तो क्लोरल का अणुसूत्र हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए CCl3 CHO जो होता है क्लोरल का अणुसूत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा क्लोरल का अणुसूत्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे चलते हैं। जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है, तो कौन यौगिक बनता है, यौगिक बनता है दोस्तों वो है मीथेन, जो कि ऑप्शन नंबर सी। आपके पास 41 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य सूत्र जो एल्कनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह है CnH2n+O, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आपके पास 32 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल को समावयवी निम्नलिखित में कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, मेथेनॉल, डाइमेथिल ईथर, एसीटोन, डाइएथिल ईथर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाइमेथिल ईथर। चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लिवकास अभिकर्मक कौन है। जी हाँ दोस्तों, जब भी पूछे लिवकास अभिकर्मक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनांद्र ZnCl2 तथा सांद्र HCl जो होता है लिवकास अभिकर्मक होता है। मेरे पास अगला नंबर क्वेश्चन है, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र होता है, तो इसका सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CnH2nO होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आपके पास 46 नंबर क्वेश्चन है, आइसोप्रिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, एसीटोन, ईथर, एसिटाल्डिहाइड, एथिलीन। जब भी पूछे आइसोप्रिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, तो कौन प्राप्त होता है दोस्तों, तो प्राप्त होता है एसीटोन। एसीटोन ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? क्या बनता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, मेथेनॉल, इथेनॉल, एसीटिक अम्ल, एथेनॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एथेनॉल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आपके पास 48 नंबर क्वेश्चन है। C6H5 mg बियर का निम्न के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा दोस्तों 3:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में किस यौगिक में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित रहता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल जो होता है दोस्तों कार्बोक्सिल समूह में उपस्थित नहीं रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आपके पास 50 नंबर क्वेश्चन है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ईस्टर। ईस्टर जो होता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियाशील समावयवी रहता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, बेंडिकल घोल, टॉलन का अभिकर्मक, फैलिंग घोल, NaHCO3। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, NaHCO3। अब आपके पास अगला क्वेश्चन दिया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन है। फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों CO। CO जो होता है बनता है। 53 नंबर क्वेश्चन है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक कौन है? जब भी पूछे प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक कौन है, इसका सही जवाब हो जाएगा NH2 जो होता है दोस्तों क्रियाशील मूलक का समावयवी होता है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? जी हाँ दोस्तों, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है दोस्तों C2H5 बनता है। C2H5OH बनता है। जब भी पूछे एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए C2H5 बनता है। अब आपके पास अगला नंबर क्वेश्चन है। एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर बनता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेथिल एमीन। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में एल्काइलेशन संभव है। अब आपके पास अगला नंबर क्वेश्चन है। निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा है? जब भी पूछे सर्वाधिक मीठा शर्करा कौन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रक्टोज जो होता है दोस्तों सर्वाधिक मीठा रहता है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन ऑस्टेरॉइड से संबंधित है? तो ऑस्टेरॉइड से संबंधित कौन है दोस्तों? विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है दोस्तों ऑस्टेरॉइड से संबंधित रहता है। अब आपके पास 59 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकते हैं? एंजाइम बनाया जा सकता है दोस्तों, प्रोटीन भी बनाया जा सकता है, हार्मोन भी बनाया जा सकता है, और विटामिन जो है दोस्तों शरीर के द्वारा नहीं बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है। DNA तथा RNA में समान भस्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुएनिन, एडेनिन एवं साइटोसिन जो होता है दोस्तों DNA तथा RNA में समान भस्म होता है। अब आपके पास 61 नंबर क्वेश्चन है। PVC का एकलक
निम्नलिखित में कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, CH2 11CH- जो होता है दोस्तों PVC का एकलक निम्नलिखित में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब आपके पास 62 नंबर क्वेश्चन है, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब भी पूछे रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं, तो क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? गंधकीकरण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो योगशील बहुलक कौन है दोस्तों? नाइलॉन 6 जो होता है योगशील बहुलक होता है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है, बीना एस निम्नलिखित में किसका बहुनल है? किसका बहुलक है? जी हाँ दोस्तों, बीना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। जब भी पूछे बीना एस किसका बहुलक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब आपके पास 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैकरिन, एस्पार्टेम, सोडियम इथाइल, ये सभी जो होता है मीठा अभिकर्ता होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, वेलियम का उपयोग निम्न में किसके रूप में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपमाशक के रूप में होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक रूप में एसिप्रीन निम्नलिखित में क्या है? तो क्या है दोस्तों? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। जब भी पूछे रासायनिक रूप में एसिप्रीन निम्नलिखित में क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल जो है दोस्तों रासायनिक रूप में एस्पिरिन का कार्य करता है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फिनॉल जो है दोस्तों एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। अब आपके पास 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस में डैसी डबल बॉन्ड ओ समूह उपस्थित रहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कीटोन। अब आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन टर्शियरी एल्कोहल है? तो निम्न में कौन टर्शियरी एल्कोहल है दोस्तों? आपके पास सारा ऑप्शन दिया गया है, ए, बी, सी या डी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट अवश्य करें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।